नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी कथा आप सबके लिए लेके आया हूँ। एक राजा था। राजा बड़ा बड़ा बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमानी के कारण राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके शत्रु भी बहुत बढ़ गए थे। कुछ सालों तक तो राजा अच्छी तरह से राज्य कर रहा था, लेकिन शत्रु बड़े जोर से तैयारी कर रहे थे युद्ध की। और आखिरकार वो दिन आ ही गया और सब बाकी राजाओं ने इस राज्य पर हमला बोल दिया। शत्रु सैन्य ज़्यादा था, इसलिए राजा का सैन्य उस लड़ाई में परास्त हो गया और राजा को राज्य छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। भागते भागते राजा उस राज्य की सीमा तक आया तो बाकी सैन्य, जो शत्रु सैन्य था, वो भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे लग गया था। राजा भी जान बचाकर भाग रहा था और वो तो सीमा तक आ पहुंचा था। उसी क्षण राजा ने देखा कि उस सीमा के बाजू में एक पहाड़ है। राजा उस पहाड़ पर चला गया और छिपने के लिए जगह ढूंढ रहा था। उसी समय राजा ने नीचे देखा तो एक गांव था और उस गांव का साप्ताहिक बाजार भरा हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो राजा के मन में आए, क्यों ना उस भीड़ की ओर जाए। अगर मैं भीड़ में छिप गया तो ये सैन्य मुझे पकड़ भी नहीं सकते। तो राजा उस भीड़ की ओर दौड़ा। उसी क्षण शत्रु सैन्य ने भी राजा को देख लिया कि राजा उस भीड़ की ओर जा रहा है, लेकिन राजा अपनी जान बचाने के लिए पूरी जान लगाकर वहाँ से दौड़ रहा था, जोर जोर से भाग रहा था। जैसे वो बाजार में घुस गया और इधर उधर सबको क्षमा याचना करने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी जान खतरे में है। उसी क्षण एक अनाज बेचने वाला व्यापारी था। उसने राजा की वो हालत देख ली। उसको पता चल गया ये बड़े संकट में पड़ गया है। उसने राजा को वहाँ पे रुकाया। उसको बोला कि ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ। बोले नहीं, बहुत जल्दी करो, अभी तो मेरी जान खतरे में है। शत्रु का सैन्य मेरा पीछा करता हुआ यहाँ पर पहुँचा है और कभी भी मुझे मार सकते हैं। तो उस अनाज के व्यापारी ने राजा को एक बोरी में छिपा दिया। अभी राजा को उस बोरी में बांध दिया और राजा उस अनाज की बोरी के साथ सो गया बोले तो उस जान बचाने के लिए छिप के बैठ गया। थोड़ी देर में शत्रु के सैनिक भी वहाँ पे पहुँचे और उस अनाज के व्यापारी को भी पूछने लगे कि यहाँ पे राजा आया है क्या। तो बोला यहाँ पे तो राजा नहीं आया है। फिर भी उनको शक हुआ कि राजा शायद यहीं पे छिपा हुआ है। तो उनका जो लीडर था उसने कहा कि अभी हर बोरी को तलवार से मार दो, अगर राजा छिपा है तो बाहर निकल ही जाएगा। तो एक सैनिक ने तलवार हाथ में लेकर हर बोरी को मारने की कोशिश चालू की। जैसे वो तलवार से उस बोरी को मारता तो अनाज उस बोरी से बाहर निकल आता। अभी तो राजा की जान जाने ही वाली थी। उसी क्षण उस लीडर ने उस सैनिकों को कहा कि अभी बस हो गया, राजा अभी यहाँ पर नहीं है, चलो आगे देखते हैं। और वो सैनिक वहाँ से निकल गए। कुछ समय के बाद उस व्यापारी ने राजा को बोरी से बाहर निकाला। राजा तो बड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने उस व्यापारी के उसका शुक्रिया अदा किया। उसको बड़ा प्यार किया कि तूने आज बहुत बड़ा काम किया है, मेरी जान बचाई है। और जब थोड़ा देर के बाद राजा उसको बोलने लगा, अभी तूने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, मेरी जान बचाई है, तो अभी तुझे जो भी चाहिए मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। तो उस व्यापारी को लगा अभी तो ये जान बचाकर भाग रहा था, अपनी जान के लिए मुझे क्षमा याचना कर रहा था, और अभी बोल रहा है कि तुझे इनाम दूंगा। तो व्यापारी बोला, राजन अब ठीक है, राजा है दूसरे राज्य के, आपसे मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए, कोई बख्शिश नहीं चाहिए। आप मुझे खाली इतना बता दो कि जिस वक्त आप उस बोरी में बंद थे आपको क्या लगा। तो इस बात से राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा बोले, तो ऐसा क्यों पूछ रहा है, मैं तो तुझे इनाम दे रहा था। उसी वक्त राजा के जो सैनिक थे वो भी राजा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच गए और देखा कि राजा वहाँ पर खड़ा है, तो उनको बड़ा आनंद हुआ।
तो राजा ने उसी क्षण उस व्यापारी को बांधने की ऑर्डर किया, आदेश दिया उस सैनिकों को कि इस व्यापारी को अभी पेड़ को बांध दो और इसकी आंखों पर पट्टी लगा दो। तो व्यापारी बड़ा घबरा गया, वो राजा से अभी क्षमा याचना करने लगा कि राजन ऐसा मत करो, मैंने तो आपकी जान बचाई है, अब ऐसा मत करो। फिर भी राजन नहीं माना। राजा बोला नहीं, तूने मेरा अपमान किया है, तुझे तो दंड देना ही पड़ेगा। और उसको पेड़ को बांध दिया, उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी। और फिर राजा ने एक सैनिक को बोला, अब इसकी गर्दन तलवार से काट दे। तो बहुत डर गया वो, इतना डर गया कि वो कांपने लगा। कुछ क्षण 2-3 मिनट का समय ऐसा ही गया, किसी ने तलवार नहीं उठाई। लेकिन 5 मिनट के बाद राजा ने उसकी आंखों की पट्टी खोल दी। तो इतना डरा हुआ था, उसकी आंखों में उसकी जान आ गई थी। फिर राजा बोला, देख अभी जो तेरी हालत हुई वही मेरी हो गई थी उसी क्षण जब मैं बोरे में बंद था। तो अभी तो तुझे पता चला कि बोरे में बंद होने के बाद अगर कोई मारने को आता है तो क्या हालत होती है, तूने महसूस कर लिया है। यही हालत मैंने भी देखी, लेकिन फिर भी मेरी जान बचाई। तुझे लगता है कि तूने मेरी जान बचाई, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं देवी माँ का एक बड़ा साधक हूँ और देवी माँ का मुझे आशीष मिला है। मेरे ऊपर बड़ी कृपा है देवी माँ की। और देवी माँ के वचन है कि जब भी कोई आपत्ति आ जाएगी, जब भी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बन जाएगी, तो तू मेरा ध्यान करना, मैं तुझे बचा लूँगी। इसीलिए उसी क्षण मैं वही करता रहा। मैं तेरे जैसे बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैं उस क्षण में देवी माँ को याद किया और देवी माँ के ध्यान में चला गया। और उस ध्यान में चले जाने के कारण मेरी कुछ भी हलचल वहाँ पे नहीं हुई और इसी कारण मैं बच गया। अगर मैं थोड़ा भी हिलता तो हो सकता था कि वो सैनिक मुझे मार देता, लेकिन देवी माँ की कृपा ने और देवी माँ के ध्यान से मैं आज बच गया। क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना, भगवान बहुत बड़े होते हैं, देवी माँ बहुत बड़ी होती है और उनकी कृपा बहुत बड़ी होती है। अगर किसी के ऊपर एक कृपा है तो किसी भी परिस्थिति में, कोई भी विपरीत परिस्थिति में वो शक्ति आपको बचा ही लेगी। इसलिए राजन बोला कि डर के आगे जीत है, लेकिन हमेशा देवी माँ को याद करते रहना। राधे कृष्ण।